कहा है कि मुरव्वजा जो राइज है, जो इस वक्त ये हो रहा है, ये ताजिया नहीं है, और अगर इसे मान रहे हो तो ये जायज है। अब ये जितने मुहर्रम घूम रहे हैं, किसी में दुलदुल है, किसी में परिये हैं, किसी में दूध की नहर है, किसी में पानी की नहर है, कोई आदमी ऊपर चढ़ा बैठा है, हर एक का नक्शा अलग अलग है। किसी पे मस्जिद का नक्शा है, किसी पे जैसे जिसकी समझ में आ रही वो कटिंग निकाल निकाल के बना रहा ला रहा, समझ में आ रही। तो यार 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो ना। अब यहां तक हसद में आ गया यार। अच्छा, बात मौलाना भी ऐसे ही है ना, वो भी अपनी तरफ से तशरीह कर जाता है, अपनी तरफ से तशरीह कर जाता है गलत, और वो इल्जाम जाता है आला हजरत पे। वो इल्जाम किस पे जाता है? आला हजरत पे। आला हजरत से अगर पूछे कोई, या मुझसे या मुफ्ती साहब से कि साहब ये बताओ, कोई शराबी हो, किसी ने शराब पी, नशे की हालत में आ जाए मस्जिद में, उसे नमाज पढ़ने दी जाए, तो ये कहेंगे नहीं, निकाल दो, नशे की हालत में नमाज नहीं। अब ये अपने बाप की तो नहीं कह रहे, खुदाए पाक की कह रहे। अब जिसको निकाला उनसे, मुझसे नाराज हो जाए, या इनसे या इनसे किसी से नाराज हो जाए कि साहब उन्होंने निकाला, उन्होंने निकाला। कुरान में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। अब अगर इनसे पूछा जाए कि साहब एक बात बताओ, ये जो मुहर्रम है, जिसको हम लोग ज़ियारत भी बोलते हैं, ताज़िया भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, कहीं कहीं तख़त भी बोलते हैं, और अपने अपने उधर की लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं, मुहर्रम, ये जो है, ये जो चल रहा है मुहर्रम, जायज़ है या नाजायज़? अगर अब ये कह दें कि साहब जायज़ है मान लो, तो फिर इनके पढ़ने का फायदा क्या है? इनके पढ़ने का फायदा क्या? मुहर्रम का मतलब क्या है? ताज़िये का मतलब क्या है? समझ रहे? इन तमाम चीजों का मतलब क्या? इन तमाम चीजों का मतलब ये क्या है? ये माइक है ना, अगर तुम इसे भैंस बताओ तो मानोगे? मैं कह रहा हूं नहीं, टोपी है, मानो टोपी है, तो तुम कहो हम पागल थोड़ी है, क्यों मान ले भाई, हमें आंखों से दिख रहा। मैं कहूं नहीं मानो, तो तुम मानोगे, चुप हो जाओगे, मगर तुम्हारा दिल नहीं। मुहर्रम का मतलब इमाम हुसैन पाक का रोजा। क्या मतलब है बोलो? शहीद आजम का रोजा, या करबलाए मुअल्ला का नक्शा। समझ में आ रही बात? अब ये जितने मुहर्रम घूम रहे हैं, किसी में दुलदुल है, किसी में परिये हैं, किसी में दूध की नहर है, किसी में पानी की नहर है, कोई आदमी ऊपर चढ़ा बैठा है, हर एक का नक्शा अलग अलग है। किसी पे मस्जिद का नक्शा है, किसी पे जैसी जिसकी समझ में आ रही वो कटिंग निकाल निकाल के बना रहा ला रहा, समझ में आ रही। तो यार 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो ना। तुमसे कोई भी आके कह दे ये टोपी है, तुम मान लोगे? जब इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा है ही नहीं, करबला मोहल्ला का नक्शा है ही नहीं, पागल थोड़ी है हम कोई। जब इमाम हुसैन पाक का रोजा नहीं, इमाम हुसैन पाक का नक्शा नहीं, अब क्या उसका? अरे नहीं, अकीदत में इसको टोपी कह लो, मोहब्बत में कह लो। यार पागल हुए हो क्या? थोड़ी देर सोचो तो ना, ये तो तुम किताबों से नहीं अपने दिमाग से निकाल सकते हो बातें। किताबों की तो बाद में सुनाऊंगा। तुमने जितने, अच्छा तुम्हारे सामने सरकार के रोजे का गुंबद शरीफ का नक्शा ला, बच्चा बच्चा बता देगा ये सरकार का रोजा। क्यों? सब एक ही तरीके का बनाते हैं, जैसे है काबे का नक्शा लाया जाए, पहचान लो, और इमाम हुसैन पाक का रोजे का नक्शा लाया जाए, नहीं पहचान पाओगे। मुहर्रम सब अलग 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 अलग, इतने दिन हो गए मगर तुम्हें कंफ्यूज। इस साल 1 लाख का, तो अगले साल को 2 लाख का कटिंग ज्यादा, या महंगाई आ गई, लेकिन नक्शा नहीं, इमाम के रोजे का नक्शा नहीं। अरे हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा,
पीर पैगंबर सच्चे, हमारा कुरान सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। यही आला हजरत ने कहा है कि मुरव्वजा जो राइज हैं, जो इस वक्त ये हो रहा है, ये ताजिया नहीं है, और अगर इसे मान रहे हो तो ये जायज नहीं। समझ में आ रही है? ये जायज नहीं। हाँ, आला हजरत ने कहा हाँ, अगर कोई इमाम पाक का रोजा बनाए, करबला मोहल्ला का नक्शा बनाए, बतौर यादगार, बतौर तबर्रुक अपने घर में रखे, तो कोई मुजायका नहीं, कोई मुजायका नहीं है। आला हजरत को बदनाम करता है, क्या हक बात ना बताएं? क्या तुम्हें अंधेरे में रख के चले जाए? जिधर को जा रहे हो उधरी को ढकेल के चले जाए? कितनी प्यारी बात बताइए यार, कितनी शानदार बात बताइए। जैसे हम अब एक बात और बताएं, खाना काबा किसी मस्जिद के गेट पे नक्शा बने हुए होते नहीं होते, या कहीं पे है, तो तुम हज को जा रहे हो इतनी दूर तवाफ करने, यही तवाफ करो। करता हुआ देखा कभी तवाफ किसी को? क्यों नहीं कर रहा? ये कहोगे भाई ये उसकी नकल है। नकल का मतलब नकली, नकल। हम इसे सिर्फ मोहब्बत के तौर पे देखते हैं, रखते, चलो ठीक है। ऐसे ही किसी भी बुजुर्ग के मजार का फोटो, ये भी जायज़ आला हज़रत ने लिखा। किसी के कोई भी बुजुर्ग हो, उन बुजुर्ग के मजार का फोटो अगर है तो अपने घर में बतौर तबर्रुक यादगार रख सकते हो। अब तुम उस पे यार अगरबत्ती लगा करके सुबह सुबह ऐसे करो और वहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, अब ये तरीका तो बदल गया ना। खाना पकाओ, बिरयानी पकाओ, सारी चीज एक चम्मच पेशाब डाल दो तो जुमला थोड़ा कर्रा हो रहा, माफ करना, मगर समझाने के लिए बोल रहा हूं। मक्खी गिर जाए, शरीयत में आया उसे होता दो, और अगर एक तरफ निकाल के डाल दो, अगर दिल ले तो खा लो, वरना किसी जानवर को, या एक तरफ जो पांवों के नीचे ना आए, रिस्क की बेअदबी ना हो। ये तरीका बताया। अब पूछा गया उसको होता क्यों दो बेचारी को? कहा इसलिए मक्खी की आदत होती है, उसके दो पर है, एक में शिफा है और एक में बीमारी है, तो वो बीमारी वाली पर डाल देती है, अंदर ले खाप तू, और वो वाला उठाए रहती। तो गोता दोगे ना तो वो भी पड़ जाएगा उसमें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये एक इल्लत बताई, वो अलग चीज है। मगर बात चल रही है काहे की? यार अब खुद सोचो, जरा सोचने की बात, तवज्जो रखना। थोड़ी देर के लिए तुम एक तरफ तो ये मान रहे हो ये इमाम हुसैन पाक का रोजा है, इन्होंने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया। अब तुम हार जीत जब करने लगे, इधर वाले बोले हमारा अच्छा, इधर बोले इनका बुरा, तो इमाम हुसैन पाक के रोजे की तौहीन कौन कर रहे हैं? हम ही और आप तो वो करने वाले। तुम्हें ये इजाजत किसने दे दी है नपाने की? तुम्हारे बाप की शरीयत है। अरे जरा सोचने की बात है। इसमें तबीयत में बास मेरी नाक ऊंची हो जाए, इस मोहल्ले में 4 लाख रुपए देखो, मुहर्रम शरीफ या चेलम शरीफ जो भी है ये रखा, देखो हमारी टक्कर का कोई नहीं है, इनके खराब है, हारता यूं है। तो इमाम हुसैन पाक का रोजा अगर मान लो है भी, तो तौहीन कौन कर रहे हैं? बर्दाश्त करोगे कुरान पाक सरकार के रोजे की तौहीन हो जाए? बोलो बर्दाश्त करो खाना का, तो इमाम हुसैन पाक के रोजे की तौहीन बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? और कोई भी सरकार के रोजे ऊपर चढ़ता है, खाने का भी चढ़ता, और तुमने मुहर्रम इतने बड़े बनाए, एक आदमी को खड़ा करना पड़ता वरना वो गिर जाएगा। तुम सरकार के रोजे पे चढ़े फिर, और वो भी ऐसा खड़ा मुत्तू होगा, वो पता नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पाक है ना पाक, सिर्फ वो मिस्त्री होगा ताकि कहीं होना और रास्ते में निकल ले तो उसको खोल खाल के फिर आगे चल के बांधते। मतलब ये सारी चीजें, ये इसकी इजाजत कहां से दे दी? अब सरकार का रोजा यहाँ पे बना हुआ है या मस्जिद के गेट पे है, मान लो तो कोई घर से चावल और ये तमाम लड्डू वड्डू लाके मस्जिद के गेट पे रख के सरकार के रोजे पे फाता पड़ता, घर में पड़ता अपने, और सवाब सरकार की रूह को पहुंचाता। तो तुम भी ऐसा करो ना। फिर मुहर्रम जो जा रहा है, फिर उस पे ये जो खील है, बताशे, लड्डू, जलेबी है, क्या समझ के तुम उस पे चढ़ा रहे हो? ये बताओ,
क्या समझ ये किताबी ये तो कम से कम 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल तो रखो। क्या समझ के बस लड़ाई झगड़े ले लो, बस इसने मना ही कैसे करा और डायरेक्ट कह देता कि वो यजीदी है, भले आलिम है वो, इसका ईमान खत्म। इस पे तौबा लाजिम। अगर और गाली दे देता, गाली बक देता तो ईमान भी गया। और अगर इनकार कर देता शरीयत मुस्तफा, उसने कहा शरीयत में, हदीस में, कुरान में, तो ये कह देना तेरी मानू ना कुरान की मानू, हदीस में इमाम हुसैन से अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, रोक ले, रोका जा। गया मुफ्ती साहब गए चौराहे पे जो खड़े थे, मुफ्ती बनेगा, खत्म। और बाज ना ये भी है, इसने भी इमाम पाक का रोजा नहीं देखा, ये भी डायरेक्ट मुहर्रम को अगर इमाम पाक का रोजा, उसको भी बुरा तरह कहने लगता है। इधर के लोग भी बाज, तुझे भी जबान खोलने की हिम्मत नहीं। मैं बता रहा हूं मसला, समझ में आ रही बात? लड़ाई झगड़े खत्म करो। एक तो वैसे ही यार हम लोग जैसे जबान 32 दांतों में फंसी पड़ी,